सीरीज करिश्मा उस्मान से आगे जा रही है और तुर्क भी एक ही जैसी कहानी से बेजार हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि सिर्फ किरदार नहीं बदलेंगे बल्कि अब की बार कोई मजबूत कहानी भी होगी जो कि इन किरदारों से रिलेटेड होगी। और क्लैडियस कई मंसूबों के साथ आ रहा है और इनमें सबसे बड़ा मंसूबा उस्मान बे को खत्म करना है। इस किरदार का ट्रेलर में पहला सीन ही अच्छा रहा और कोई कमी नहीं लगी। कोचार की एंट्री का अंदाज वही रवायती मंगोलों वाला था, यानी कि या तो गोश्त भंभोड़ कर खाना या फिर किसी शमान की दफ की बीट पर नाचना। आते हैं नाज़रीन इकराम इस तरफ कि नया दुश्मन आने से सोफिया का क्या बनेगा और ये इस ड्रामे में कब तक रहेगी। तो पहला अंदाजा तो ये है कि जब तक हलीमा की कहानी खत्म नहीं होती सोफिया इस ड्रामे का हिस्सा बनी रहेगी और लगता है कि इसकी कहानी या तो क्लैडियस की कहानी के साथ शामिल कर दी जाएगी, क्योंकि अब सोफिया और क्लैडियस मिलकर उस्मान बे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर चंद किस्तों में सोफिया का मामला खत्म कर दिया जाएगा और मुकम्मल फोकस क्लैडियस पर होगा। लेकिन अगर पहले वाला सिनेरियो फॉलो होता है तो सवाल ये है कि जिस तरह सोफिया के आने से लुकास का किरदार एक सेकेंडरी रोल बनकर रह गया था और बैकफुट पर चला गया था जो कि सिर्फ सोफिया के इशारों पर ही अमल करता था, तो क्या अब सोफिया के साथ भी यही सिचुएशन होगी? या फिर जिस तरह सोफिया की नेचर ये है कि वो किसी के नीचे लगकर रहकर काम नहीं करती, तो यहाँ भी इसकी यही नेचर नुमाई की जाएगी और वो क्लैडियस के साथ बराबरी के लेवल पर मिलकर काम करेगी। तो ये आने वाली किस्त में मालूम होगा। और ट्रेलर में हलीमा एक बार भी नजर नहीं आई। हो सकता है कि इसे किसके दूसरे ट्रेलर में दिखा दी जाए, लेकिन इसका मामला भी ज्यादा किस्तें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हलीमा को असल बात मालूम हो गई है कि वो उस्मान बे और बाला की बेटी है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं जानती। और चूंकि अभी सीजन की 8-10 किस्तें रह गई हैं, तो हलीमा इस दौरान ये कर सकती है कि खामोशी से ये शो करे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं हो सका और वो नन यूं ही मर गई है और वो सोफिया से खुद बदला लेने की कोशिश करे। बहरहाल हलीमा और सोफिया का सिनेरियो अभी भी खत्म नहीं हुआ और ये कोई ऐसा टर्न ला सकता है जिसकी हमें तवक्को भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर सोफिया के मामले में ये सिचुएशन भी हो सकती है कि उसे गले से निकाल दिया जाए और फिर उस्मान और बाला उसे आसानी के साथ अपना शिकार बनाकर खत्म कर दें। लेकिन सोफिया इस सीरीज की एक शानदार विलन है और उसका खात्मा भी इसके किरदार के शाया निशान होना चाहिए। उधर बेगम खातून अब किसी काम की नहीं रही सिवाय सोफिया के उस कत्ल के गवाह होने के, और वो अपने किरदार के खात्मे तक यूं ही दाएं बाएं कभी एक पार्टी और कभी दूसरी पार्टी की तरफ लुढ़कती रहेगी। इसके अलावा एक और चीज नोट करने की इस ट्रेलर में ये भी है कि उस्मान बे का ड्रेस इस ट्रेलर में तब्दील हो गया है, लेकिन उनकी लुक अभी तक नहीं बदली और वो सीजन 3 वाली ही है और सिर्फ उनके कपड़े ही बदले गए हैं। लेकिन उनका ये नया लिबास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है कि हम तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। इसकी निस्बत सीजन 5 वाला लिबास वाकई तारीफ के काबिल था। और नाज़रीन इकराम, ये नया ट्रेलर देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनका पिछली किस्त के वाकयात से कोई ताल्लुक है। ऐसा लगता है कि ये वाकयात एक थोड़े से टाइम जंप के बाद आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अंदाजा जाहिर किया था। और नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर की एक और खास बात जिस पर मदाहों की तरफ से काफी एतराज किया जा रहा है वो ये है कि कुछ सीन से ऐसा लगा कि आने वाली किस्त में ओरहान और लाउद्दीन के दरमियान किसी किस्म की गलतफहमी शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। और ट्रेलर का ये हिस्सा देखने के बाद मदाहों का यही कहना है कि महमद वज़दैक को दिखाने के लिए जब कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई